बात अर्थव्यवस्था की हो रही है जो देश की रीढ़ मानी जाती है। ऐसे में ये जरूरी है कि हम उन लोगों की राय जरूर जान लें जो भारत की अर्थव्यवस्था को करीब से देख रहे हैं, जिनका मानना है कि देश के विकास दर में बदलाव होना जरूरी है। देश का बजट आने वाला है और लोगों में ये उत्सुकता भी है कि किस प्रकार का बजट होगा, क्योंकि साल भर का इसमें लेखा जोखा के हिसाब से इसके बाद कर के क्या उपाय होंगे, क्या नई परिस्थितियों में सरकार क्या निर्णय लेगी। क्योंकि कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है, वैसे चल ही रहा है, लेकिन सरकार और आम जनता के लिए संकट का समय था ही। अब कैसा बजट होगा, इस पर हम बात करेंगे विशेष रूप से प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर हरीश्वर दयाल जी से कि इस बार के बजट में क्या कुछ हम देख सकते हैं। सर, क्या संभावना है, क्योंकि यह साल तो डिफरेंट है फाइनेंशियल। हाँ, नहीं, ये जो 21-22 के लिए जिसके लिए बजट बनने जा रहा है, 21-22 का वर्ष 20-21 की तुलना में बेहतर होने की उम्मीद है। 20-21 तो हम लोग प्रभावित रहे कोरोना के कारण, और जिसमें कि आरबीआई के एस्टीमेट के हिसाब से करीब 7.5% से हमारी आय, देश की आय कम हो जाएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, निगेटिव ग्रोथ होगा। लेकिन 20-21 में फिर 21-22 में उम्मीद की जा रही है कि यह फिर रिकवर कर जाएगा और इसमें 9.5% का विकास दर आएगा। तो अगर 9.5% का विकास दर आता है, इसका मतलब 19-20 की तुलना में वह 2% का वृद्धि रहेगा या 1% वार्षिक वृद्धि ही रहेगा। लेकिन फिर भी चलिए, यह रिकवर कर जाएगा, जो कोरोना काल में जो आय में कमी आई उससे रिकवर कर जाएगा। तो निश्चय ही कर संग्रहण में भी थोड़ा इजाफा होगा। जिस प्रकार का खर्च बढ़ा एक तरह से गवर्नमेंट पर, क्योंकि जो महामारी थी, लगता है कि उसको कंपनसेट करने के लिए कोई ऐसे अनवांटेड या फिर कहें कि कुछ हैर्स निर्णय लिए जा सकता। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा था कि जैसे जो पुराने कर हैं उनका भी दर अगर वही रखा जाता है तो इसका मतलब निश्चय इन्फ्लेशन के कारण जो वृद्धि हुई है उसका भी फायदा सरकार को मिल जाएगा और नए कर भी लगाए जा सकते हैं, जिसको एडिशनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन कहते हैं। क्योंकि खर्च तो काफ़ी हुआ पिछले वित्तीय वर्ष में, लेकिन आने वाले वित्तीय वर्ष में इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए भी काफ़ी खर्च करना होगा। थर्ड क्वार्टर ऑफ करेंट फाइनेंशियल ईयर यानी 20-21 का में, उसमें तो कर संग्रहण अच्छा हुआ, जीएसटी में बूम आया। हाँ, तो ये संकेत देता है कि मनी सर्कुलेशन और ये सब तमाम चीज़ें जो एलाइड सेक्टर्स हैं इसमें अच्छा ग्रोथ हुआ है। हाँ, अगर आप फर्स्ट 2 क्वार्टर के कंपैरिजन में देखें तो डेफिनेटली थर्ड क्वार्टर में इम्प्रूवमेंट हुआ, फोर्थ क्वार्टर में और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। लेकिन यह सारा किसके अनुपात में है? फर्स्ट 2 क्वार्टर्स के अनुपात में। फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में अगर आप देखें तो फर्स्ट क्वार्टर में आपका 23.9% से जीडीपी फॉल किया, तो उसी अनुपात में आपके कर भी संग्रहण कम हुए। सेकेंड क्वार्टर में 7.5% से जीडीपी फॉल किया है, तो कर को प्रभावित किया है। हाँ, एक तो पूरे इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना होगा और वह बढ़ाना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में। उससे क्या होगा कि फिर मांग का सृजन होगा, निजी निवेश भी बढ़ेगा, इकोनॉमी रिवाइव करेगा। दूसरा कुछ क्षेत्र है, 2 क्षेत्र हैं जहाँ पर कि सरकार को काफ़ी ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत होगी, ध्यान देने की ज़रूरत होगी। एक शिक्षा का क्षेत्र है जो कि पूरी तरह से 1 साल पिछड़ा हो गया है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, कुछ ऑनलाइन क्लासेस हुआ, लेकिन उसका बेनिफिट स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को कितना हुआ होगा, गरीब समाज के बच्चों को काफ़ी कम मिला होगा। तो हेल्थ के सेक्टर को भी काफ़ी मजबूत करने की कोशिश करनी होगी। और होता क्या है कि हेल्थ के सेक्टर में अगर मान लीजिए लोगों का अपना निजी खर्च काफ़ी अधिक हो जाता है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ता है, तो बहुत सारे लोग उसके प्रभाव के कारण गरीब हो जाते हैं। तो यह काफ़ी हुआ है इस समय में, ख़ास करके जो कोरोना ग्रसित हुए उनके खर्च बढ़े या उनको रिकवर करने में समय लगा है, उनकी कार्य क्षमता कम हुई है।
ये उम्मीद जगाता है कि आने वाले समय में विकास दर बढ़ेगी और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कैमरामैन कौशल के साथ राजेश कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची। बजट में जीडीपी ग्रोथ रेट 10% आंकी गई थी, लेकिन कोरोना ने सब कुछ धराशायी कर दिया। देश की अर्थव्यवस्था बेरोजगारी और महंगाई का दंश झेलते झेलते विपरीत दिशा में जाने लगी। ये बजट कई मायनों में चुनौतीपूर्ण होने की संभावना है। भारत कोरोना से बुरी तरह प्रभावित हुआ था और जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी वो थी यहाँ की अर्थव्यवस्था। पहली तिमाही में इसका जीडीपी वृद्धि दर -23.9% रहा। वहीं इसके बाद ये -7.3% रहा। इसके चलते सरकार की कमाई और खर्च में बहुत अंतर देखा गया। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस बार वित्त मंत्री के पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं होगा। सरकार घाटे की उम्मीद कर रही है। ऐसे में एक आम आदमी का बैलेंस शीट जरूर बिगड़ सकता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में कमी होने के कारण से होने वाली सरकार की आय में काफी कमी आई है। ऐसे में सरकार के लिए टैक्स में छूट देना शायद संभव न हो, लेकिन टैक्स स्लैब में बदलाव जरूर देखा जा सकता है। इस बार देश को एक ऐसे बजट की जरूरत है जो पिछले 100 साल में नहीं हुआ। कोरोना की बीमारी से आजादी दिलाने के लिए वैक्सीन का इंतजाम भी करें और महामारी के बुरे असर, लॉकडाउन के दर्द और आर्थिक बदहाली से आजादी पाने का हौसला भी दें। पिछले वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ रेट 10% रखने की उम्मीद थी, लेकिन सारी उम्मीदें कोरोना के आने के साथ ही खाक हो गईं। देश में कईयों की नौकरी गई है, कर्मचारियों के वेतन में कटौती की गई है। ऐसे में लोग बचत नहीं कर पाए। इस बजट में कुछ प्रोत्साहन पैकेज की उम्मीद अब लोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन संभावना कम ही है। अगर देश की जीडीपी वृद्धि दर 11 से 12% तक आ सकती है तो अगला साल खुशियों भरा हो सकता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों से देश परेशान है। ऐसे में सेंट्रल एक्साइज को लेकर भी कहीं न कहीं बात हो सकती है। पिछला साल सरकार का कोरोना से जूझने में निकल गया, वहीं आने वाला साल हर जरूरतमंदों को टीका लगाने में निकल जाएगा, जिसमें अच्छा खासा पैसा खर्च होने की उम्मीद है। कई कारोबार के क्षेत्र में काफी गिरावट देखी गई थी, लेकिन आईटी, रिटेल और एफएमसीजी में सुधार जरूर हुआ है। लेकिन अभी भी पर्यटन और मनोरंजन के क्षेत्र में गिरावट थमी नहीं है। वित्त मंत्री के सामने ये चुनौती है कि कैसे इन सब की मदद की जाए और विकास को पटरी पर भी लाया जाए, खजाने पर बोझ भी न पड़े। पिछले 1 साल में हमारा घर, हमारा देश कई समस्याओं से जूझता आया है। हमने सभी समस्याओं का सामना भी डट कर किया। कई कठिनाइयों से आगे बढ़ते हुए एक बार फिर देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर जरूर आएगी और इसी उम्मीद के साथ ये बजट अमीर और गरीब के बीच की दूरी को कम करेगा और लोगों ने जो खोया है उसे वापस लाने में मदद जरूर करेगा। नमस्कार।